नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है, माहौल इतना बिगड़ जाता है कि हम करें तो क्या करें इसका पता नहीं लगता, और इंसान पूरा बेशर्म हो जाता है, लाचार हो जाता है। पाकिस्तान की जो आज हालत है वो देखकर मुझे बहुत 50-60 साल पहले एक हैदराबादी उर्दू का एक ड्रामा था, और बहुत पॉपुलर हुआ था। बब्बन खान नाम के हैदराबाद के एक लेखक और कलाकार, उनका एक ड्रामा था जिसका नाम था अदरक के पंजे। यानी एक बब्बन खान नाम का अ, सरकारी नौकर है, और उसके 10-12 बच्चे हैं, और 10-12 बच्चों का पालन करते हुए वो परेशान हो जाता है। कहां से पैसे कमा के लाए, कैसे चूल्हा जले, और उसकी जो हालत है उस पर उसने कॉमेडी बनाई थी, बहुत बढ़िया थी। यानी कोई दुकानदार है, वो पैसा वसूली किया ले लिया आता है, कोई दूध वाला है, फकीर है, उनके साथ उसका जो डायलॉग होता है उस पर ये ड्रामा है। तो एक बार वो घर में बैठा है अपने आंगन में, और बनिया आता है, दुकानदार बनिया आता है, किराना वाला, और बोलता है भाई तुम्हारी तो बहुत पैसे बचे हैं, उधारी तुमने ली है, तो जैसे जब हो सके जल्दी से जल्दी दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये मियाँ और बनिया चर्चा कर रहे उधारी के पैसे चुकता करने की, और मियाँ की बीवी एक थाली में चावल लेके वो चावल ये कर रही है, और बीच में पूछती है, सेठ जी बासमती का भाव क्या चल रहा है? तो बेशर्मी से मियाँ बोलता है, बेगम अरे उधारी पर लेना है तो भाव क्यों पूछ रही हो? यानी बेशर्मी की हद कितनी होती है कि भाव कुछ भी हो, हमको तो उधारी पर लेना है, हम कहाँ कैश पे कर देते हैं। फिर एक और ऐसा एक प्रसंग उसमें है कि दूध वाला जो है वो आया है, बहुत सारे 2-3 महीने के पैसे चुकाए नहीं, इसलिए बहुत झगड़ा कर रहे हैं मियाँ के साथ। और मियाँ के साथ झगड़ा होता है तो मियाँ बोलता है मैं कहाँ भाग रहा हूं। तो दूध वाला बोल रहा है क्या मैं भागने वाला हूं? हाँ। तो बहुत ये सारा होता, गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो मियाँ का पड़ोसी आ जाता है और बोलता है यार क्या दूध वाले को दम देता है, वो क्या कर रहे तू? इज्जतदार इंसान है, उसके बाल बच्चे हैं, घर है, तो 2-3 महीने के पैसे बचे हैं, तो इसके लिए तू गाली देगा? तो दूध वाला तो बहुत गुस्से में होता है, वो बोलता है आप कौन होते पूछने वाले? ये वो इतनी बात हो जाती है कि आखिर वो रेड्डी उसमें घुस जाता है, पड़ोसी। तो इतना गुस्से में आ जाता है कि तुझे कोई दिमाग है कि नहीं? अरे इज्जतदार इंसान को गाली दे रहा हो, कितना पैसा बचा है? वो बोलता है कुछ 150-200 रुपया। तो रेड्डी गुस्से में अपने जेब में हाथ डालता है और पैसा निकाल के दे देता है। तो उसको सलाम करके दूध वाला घर से निकल रहा है, तो मियाँ बेशर्मी से उसको पूछता है दूध वाले को, अच्छा पहलवान कल दूध देने आ रहे हो ना? तो दूध वाला फिर गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्यों आऊं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, तुम पर भरोसा कौन करेगा? तो बेशर्मी से घर का मालिक मियाँ क्या बोलता है, अरे यार हम पर भरोसा मत करो, रेड्डी साहब पर तो भरोसा करो, हम नहीं चुका पाए तो रेड्डी साहब तो चुका पाएंगे। तो इसको कहते हैं बेशर्मी। बहुत बढ़िया फिल्म ड्रामा था। मुझे उसकी याद इसलिए आ रही है कि पाकिस्तान की हालत आज बिल्कुल वैसी हो गई है। पाकिस्तान झूठे रुतबे पर और झूठे जज्बे पर इतनी मस्ती करता रहा कि आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के खाने के लाले पड़ गए। लोगों को आटा सब्जी मिलना महंगा हो गया है, 5 गुना 10 गुना महंगाई बढ़ गई है, खाने को कुछ नहीं है। देश का सरसेनापति सिपह सालार दुनिया भर भीख मांगने जा रहा है।
देश का प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाकर भीख मांग रहा है और खुद किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोल रहा है कि कहीं भी हम जाते हैं तो लोगों को लगता है ये आ गए मांगने। मांगने का मतलब भीख मांगने आ गए। खुद देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का टीवी के चैनल पर कैमरे के सामने बोलता है कि किसी भी देश में जाता हूं तो लोग सोचते हैं ये भीख मांगने आया है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री इस ढंग का बयान देता है तो उस देश की हालत आज क्या है वो आप सोच सकते हो। आज तक 8-10 बार तो पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया है और लोन देता है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक तो बहुत सारी शर्तें लगाई जाती है और अगर वो शर्त पूरी नहीं होती है तो लोन नहीं मिलता, कैश नहीं होता। आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको कुछ 8-10 बिलियन डॉलर का कर्जा आईएमएफ ने मंजूर किया था, लेकिन वो भी पैसे अभी तक हाथ में नहीं आए। हम मुस्लिम देश है, मुस्लिम उम्मा है, एटम पावर वाला एक ही मुस्लिम देश है, ये करके ये दुनिया भर रुबा करते घूम रहे थे। तो कभी दुबई, कभी कतर, कभी सऊदी अरेबिया इनके मुंह पर 1-2 अरब डॉलर मारते थे कि जाओ भीख मांगो, जाओ ये ले लो जाओ। लेकिन अब वो भी मिलना बंद हो गया है। आपको याद होगा 8-10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी गए थे और सऊदी के साथ इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया। अगर सऊदी पर हमला होता है वो पाकिस्तान पर माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी पर हमला माना जाएगा और दोनों देश हमलावर के साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, हुआ तो कुछ नहीं। अब अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो सऊदी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि भाई इसमें तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मदद हो सकती है इजराइल के खिलाफ। इसलिए सऊदी ने पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन बात तो उल्टी हो गई। अफगानिस्तान जैसा पूरा बर्बाद हुआ देश अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तालिबान, तो जो पाकिस्तान खुद को बचा नहीं सकता उसका पंगा अपने सर लेने के लिए सऊदी ने नकार दे दिया, अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है और इसलिए लड़ने के लिए सऊदी नहीं साथ चाहिए। कम से कम जो कटोरा लेकर घूमते हैं उस कटोरे में कुछ डॉलर फेंके, इसके लिए उनको सऊदी से या कतर से या दुबई से दोस्ती चाहिए। लेकिन वो भी अपेक्षा अब रही नहीं, क्योंकि दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट होते, अर्थशास्त्री होते, या क्या बोलते उसको, बिजनेसमैन होते, इंडस्ट्रियलिस्ट होते, इन्वेस्टर होते, उनका एक महासम्मेलन दावोस में होता है। वहां सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने, अर्थ मंत्री ने एक बात साफ कर दी कि भाई इसके आगे सऊदी किसी को भीख देने वाला नहीं है। आज तक पेट्रोल का पैसा मिलता था और बहुत बहुत पैसा मिलता था तो हम खैरात की तौर पर जो गरीब मुस्लिम देश है उनको मदद करते थे, जो लोन वापस मिलने वाला नहीं वो भी देते थे, एक तरीके से खैरात करते थे। लेकिन आज सऊदी की हालत ऐसी रही नहीं है। पेट्रोल डॉलर्स का जमाना चला गया है और सिर्फ पेट्रोल पर दुनिया को दादागिरी करने का समय रहा नहीं है। तो आज खैरात करने के लिए सऊदी के पास पैसा नहीं है, तो कोई भी कटोरा लेकर आता है तो सऊदी उसको कुछ भी एक ठेला देने वाला नहीं। ये बात ओपनली सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने दावोस में कह दी, तो उनका इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ था कि इसके बाद पाकिस्तान अगर भीख मांगने आए
तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसका कारण है दोस्तों, बहुत सारे देशों से, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, जो भी कोई आता है उससे पाकिस्तान हमेशा कर्जा उठाता है, और वो कर्जा चुकता करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। कृषि में जो उत्पाद तैयार होते हैं या खनिज के जो पदार्थ है, वो बेचकर पाकिस्तान अपनी रोटी चलाता है। कहीं तो बीच में किसी ने कहा था कि पाकिस्तान चाइना को गधे भी बेच रहा है, गधों का मांस। कितनी बेशर्मी की बात है, यह अलग से कहने की जरूरत नहीं। तो जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया कि भाई इसके बाद पाकिस्तान को कोई खैरात मिलने वाली नहीं है, तो इसका कारण ये है कि कुछ 5-6 साल पहले जब पाकिस्तान पूरा दिवालिया हो गया था और दुनिया में किसी भी चीज की खरीदी करना है तो उसके लिए डॉलर देने पड़ते थे, उसके लिए पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के बैंक खाते में डॉलर बचे ही नहीं थे। तो दिखाने के लिए पाकिस्तान के खाते में सऊदी अरेबिया ने 1 अरब से ज्यादा डॉलर भर दिए थे, लेकिन शर्त लगा रखी थी, इसको हाथ नहीं लगाना। जिसके साथ बिजनेस करना चाहते हो, खरीद या कुछ करना चाहते हो, उसको दिखाने के लिए ये खाते में रखा है, उसको खर्चा नहीं करना है। लेकिन बेचारा पाकिस्तान करे तो क्या करे, भूखा जो होता है वो चोरी से भी हो वो खा जाएगा। और बिल्कुल पाकिस्तान की हालत ये है। और इसलिए जब सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर दावोस में कहता है कि इसके बाद सऊदी किसी को खैरात देने वाला नहीं है, हमारे पास कटोरा लेकर कोई भी आएगा तो उसको भीख मिलने वाली नहीं है, तो इनका इशारा साफ साफ पाकिस्तान की तरफ था। और पाकिस्तान के जो पत्रकार है, मीडिया है, यूट्यूबर्स है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने वो परफेक्टली पकड़ लिया कि सऊदी अरेबिया ने लात मारकर हमको दरवाजे से धक्का मारकर निकाल दिया। तो इस आधार पर जो कुछ पाकिस्तानी सोच रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। एक तरीके से वो कहते, पाकिस्तानी एनालिस्ट कहते हैं कि इसका मतलब सऊदी बोल रहा है आप भारत से पंगा लेते रहो और उसकी कीमत हमारी खैरात से भरी भरी जाएगी, ये नहीं चलेगा। इसके बाद सऊदी आपको एक ठेला देने वाला नहीं है। और दुबई ने भी वही कहा है। तो इसका मतलब क्या, पाकिस्तानी एनालिस्ट इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि सऊदी ने साफ साफ बता दिया है कि भारत से पंगा लेना छोड़ दो, भारत के साथ दोस्ती करो, अच्छे रिश्ते बनाओ, और कटोरा लेके मोदी के दरवाजे पर जाकर बैठो, भीख उधर मांगो। भारत तुम्हारी मदद कर सकता है, भारत तुमको भीख दे सकता है। सऊदी के अर्थ मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ दावोस में बताया, उसका मतलब पाकिस्तानी एनालिस्ट ये निकाल रहे हैं कि सऊदी पाकिस्तान को बता रहा है कि जाओ, भीख मांगना है तो कटोरा उठाओ और मोदी के दरवाजे पर जाके रोते बैठ जाओ। तुमको अगर मदद कर सकता है तो मोदी कर सकता है। ट्रंप हो, पुतिन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब लोग थक गए, क्योंकि पाकिस्तान एक तरीके से बकासुर बन गया। जितना उसको खिलाओ उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। एक खाई होती है, जो खाई भरने के लिए जितना भी भराव डाल दो तो कुछ भराव होता नहीं, और न जाने कहां निकल जाता है जितना भराव डाला। तो पाकिस्तान एक ऐसा बकासुर बन गया है कि जिसको खिलाने का कुछ फायदा नहीं है, और जितना खिलाओगे वो तुमको ही सताएगा, डराएगा। तो सऊदी ने एक तरीके से पाकिस्तान को बता दिया है कि जाओ, तुमको बचा सकता है, मदद कर सकता है, भीख दे सकता है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। भारत से पंगा लेना बंद करो। और भारत के पास इतनी संपत्ति है,
सुबत्ता है, संपन्नता है, क्यों तुम्हारे जैसे पड़ोसी भिखारी को भी भारत मदद कर सकता है। अगर अफगानिस्तान है, अगर श्रीलंका है, अगर नेपाल है, उनको मदद कर सकता है भारत, संवरने में मदद कर सकता है भारत, तो तुमको भी, पाकिस्तान को भी भारत से दोस्ती करनी चाहिए। भीख मांगनी है तो भारत से मांगनी चाहिए। जाओ मोदी के पैर पकड़ो, जाके माफी मांगो मोदी से। पाकिस्तान को मोदी बचा सकता है, ये मतलब निकाला है पाकिस्तान के लोगों ने सऊदी के इस ऐलान के बाद कि अब भीख नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं ये रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।